Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के 51 जिलों के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। इसी के साथ ही आजमगढ़ में जजी की मैदान बाईपास रोड बागेश्वर नगर स्थित नवनिर्मित आजमगढ़ जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार हवन पूजन के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री और आजमगढ़ प्रभारी त्रयंबक जी मौजूद रहे। हवन पूजन का कार्य विधि पूर्वक पुरोहित डॉक्टर सहजानंद पांडे, सुदामा पांडे, अनुरुद्ध त्रिपाठी और करुणेश उपाध्याय ने संपन्न कराया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह व मुख्य अतिथि त्रयंबक जी ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्षों राम मूरत सिंह, श्री कृष्ण तिवारी, शिवनाथ सिंह, प्रेम नारायण पांडे, विनोद राय, सहजानंद राय, प्रेम प्रकाश राय को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि आज नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन से हम सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आजमगढ़ की आवश्यकता का ध्यान रखा और हम आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं को यह सौगात दिया है। कार्यालय अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, कुछ महीनों में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में हम आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में आजमगढ़ के कार्यकर्ता भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी उत्तर प्रदेश में 51 जनपदों का कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के कार्यालय का उद्घाटन आज प्रारंभ हुआ है। पूजन हवन के साथ आजमगढ़ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे बंधुओं ने, सारे पदाधिकारियों ने बहुत ही तरीके से, सलीके से आज पूजन हवन करके आजमगढ़ जनपद का भव्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सारे कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के बैठने के लिए रूम है और मीटिंग हॉल भी है, सारी सुविधाएं हैं। कितने रूम बनाए गए? रूम का तो मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन यह है कि पदाधिकारियों के लिए, अध्यक्ष के लिए, महामंत्री के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, मोर्चों के लिए, सारे लोगों के लिए अलग अलग रूम। हाँ, कुछ सामूहिक है, कुछ अलग है, कुछ वेटिंग लोगों के लिए है, मने के रूप में तैयार है। आगामी 2019 का चुनाव है, चुनाव इसी कार्यालय से संपन्न होगा। दोनों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, दोनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इस अवसर पर भगत सिंह, बैरिस्टर जी, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, अमित तिवारी, घनश्याम पटेल, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, सज्जन मणि त्रिपाठी, श्री कृष्ण पाल, रामपाल सिंह, हनुमंत सिंह, विनोद उपाध्याय, ऋषिकांत राय, हरीश तिवारी, ध्रुव सिंह, जगत नारायण गौड़ आदि मौजूद रहे।
शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में मोटी फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की नज़र क्या अपने बच्चों के स्कूली वैन पर भी है? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डग्गामार स्कूली वैन बोरे की तरह ठूस कर बच्चों को घर से स्कूल ले जा रहे हैं और ना तो इसकी फिक्र अभिभावकों को है और ना ही संभागीय परिवहन विभाग को। ऐसे खटारा स्कूल वाहन अक्सर ही रास्ते में खराब हो जाते हैं और इसके बाद परेशान बच्चों को इस स्कूल पहुंचने की जल्दी में धक्का देना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा बुधवार को बवाली मोड़ पर दिखाई दिया जब एक प्राइवेट स्कूल वाहन जो सिधारी से ज्योति निकेतन स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा था कि बवाली मोड़ पर खराब हो गया। इस स्कूल वैन में 16-17 बच्चे ठूस ठूस कर बैठाए गए थे। खराब होने के बाद इन्हीं बच्चों से वैन में धक्का लगवाया गया। बच्चों ने बताया कि स्कूल वाहन अक्सर ही खराब हो जाता है। जब हम इसकी शिकायत अभिभावकों से करते हैं तो वह कोई ध्यान नहीं देते। वहीं स्कूल वैन के चालक ने वैन में 12 बच्चे होने की बात कही, हालांकि वैन में 17 बच्चे सवार थे। बैठने जगह नहीं रहती है। अंकल माली बोलते हैं कि अगले साल से तुम लोग को बोरा जैसे ठूसते। क्या हुआ इसमें? हमेशा खराब जाती है, हमेशा खराब हो जाती है। एक सुबह में खराब हुई, फिर एक शाम को खराब हो गई। अभी इस वक्त तुम लोग सही नहीं अपने स्कूल में किसी से? अभी वहाँ सही थी, अभी रास्ते में आते खराब हो गई। एक येलो थी तो वो भी खराब हो गई सुबह में। प्राइवेट गाड़ी है। हाँ, ये प्राइवेट है, स्कूल नहीं है। वहीं इस मामले में संभागीय परिवहन अधिकारी दरोगा सिंह का कहना है कि सूचना मिलने के बाद तत्काल उन्होंने अपनी टीम को भेजा, गाड़ी का चालान किया गया और नोटिस देकर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सूचना मिली मैं उनको फ़ोन से तत्काल उस घटनास्थल भेजा और उन्होंने जाकर के बच्चों को प्रॉपर उनके घर भिजवाने की व्यवस्था कराई। उस गाड़ी का चालान किया और चूँकि गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, किनारे खड़ी थी, तो वो थाने तक नहीं जा सकती थी, इसलिए केवल गाड़ी को चालान करके छोड़ दिया गया है और फिर नोटिस खुद देंगे। उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी नियमानुसार हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में है वो कार्रवाई करेंगे। और बच्चों को हम लोग तो उनके घर तक भेजने की व्यवस्था कराए थे। क्या है कि जो वो वाहन किसी स्कूल के वाहन के रूप में पंजीकृत नहीं है। कुछ वाहन प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूली बच्चों को ढोते होंगे या ऑटो टेम्पो वाले से भी बच्चे जा रहे हैं, तो वो सब प्राइवेट गाड़ियां हैं जिस पर गार्जियन बैठा देते हैं। और गार्जियन भी थोड़ा ध्यान दें कि हमारे बच्चे जो है जिस वाहन से जा रहे हैं वो वाहन किस स्तर का है, क्या है, उसमें कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं हो सकती है, ज़्यादा बच्चे तो नहीं बैठे हुए हैं जिससे कि बच्चों को जाने में असुविधा हो रही है या कोई कैजुअलिटी हो। तो इसके लिए गार्जियंस को भी जागरूक करने के लिए इसीलिए हमारे वहाँ अधिक कंपटीशन में कराया जा रहा है। बच्चों को स्कूलों में बुला करके भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण में प्राइज़ भी दे रहे हैं हम लोग, बच्चों को मोमेंटो भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ताकि बच्चे भी जागरूक हों, अपने गार्जियन से कहें। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सदर तहसील के प्रांगण में बुधवार से कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के तत्वाधान में कर्मचारियों और शिक्षकों की महा हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल में कई संगठनों ने भाग लिया। इस दौरान आयोजित धरने की अध्यक्षता करते हुए मंच के अध्यक्ष रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने एस्मा लगाया है, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों के स्वाभिमान की लड़ाई, पेंशन ही बुढ़ापे में एकमात्र सहारा है। मंच के संयोजक अभिमन्यु यादव ने कहा कि सरकार वार्ता करके वादा खिलाफी का कार्य किया है, जिसके कारण यह हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए है और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए यह क्रमिक आंदोलन 1 सप्ताह का है। 6 तारीख से लेकर के 12 फरवरी तक ये चलेगा करना। आंदोलन में 250 से 250 के बीच जितने भी कर्मचारी संगठन हैं
सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। हर विभाग के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इसका मोटो है कि सब लोग अपने कार्यालयों से, विद्यालयों से निकल करके यहाँ आएंगे, यहाँ की उपस्थिति रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और धरने में रहेंगे। पुरानी पेंशन एकमात्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित 21 सूत्री मांगों का मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। धरने से पूर्व ITI मैदान से धरना स्थल तक भारी तादाद में कार्यकर्ता जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारेबाजी किए। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामप्यारे यादव व संचालन शर्मानंद पांडे ने किया। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव वीरपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में जंगल राज कायम हो गया है। हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कहा कि भाजपा सरकार जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर राजनीति की रोटी सेक रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। जुमलेबाज सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाने का कार्य करेगी। महासचिव रामदर्शन यादव ने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों से जनता काफ़ी त्रस्त हो चुकी है। किसानों को खाद, बिजली, पानी नहीं मिल पा रहा है। वह बाजारों से ऊंचे दामों पर खाद बीज खरीदने को मजबूर हैं। जनपद की एकमात्र चीनी मिल सठियाओं के कर्मचारियों का हाल है कि वह किसानों को गन्ने की पजात के नाम पर परेशान कर रहे हैं। चीनी मिल प्रबंधन द्वारा किसानों को गन्ना बेचने के लिए समय से पर्ची नहीं दी जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक सिंह आसू ने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जातिगत धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को तोड़ने का काम करती है। भाजपा के लोग केवल तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में देश की कमान सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एहसान अहमद ने कहा कि सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। सरकार के रवैये से आमजन परेशान है। अब वह देश में बदलाव चाहता है। धरने में बड़ी संख्या में युवाओं की भी भागीदारी रही। पार्टी के युवा नेता मिर्जा शाने आलम बेग के नेतृत्व में काफी संख्या में युवाओं ने धरने में शिरकत की। आज हम सब के नेता गरीबों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों का दर्द समझने वाले माननीय शिवपाल यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज जो देश और प्रदेश की सूरत हाल है ये बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर से प्रदेश गुजर रहा है। भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि किसानों की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है, मगर सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। रोजगार के नाम पे नौजवानों को ठगा जा रहा है। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर गांव, किसान, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, उनके साथ न्याय हो, इसके लिए माननीय शिवपाल यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसी में हम लोग शामिल हुए हैं और हम उनके साथ मजबूती से खड़े। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार और वादा खिलाफी के विरोध में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन और महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में भारी संख्या में पहुंचकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 दिवसीय धरने की शुरुआत अंबेडकर पार्क से हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने होकार भरी कि जब तक 7 सूत्री मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम अपनी आवाज़ मुखर रखेंगे।
हर बार सरकार आश्वासन के जरिए हमें छलती है। इस बार जब तक लिखित फैसला नहीं होगा तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। धरने को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने कहा कि हम लोग 17 जनवरी को मुख्यमंत्री को मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से दिए थे और 4 फरवरी तक का समय हमने दिया था, मगर अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार फैसला नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को अपने हठवादिता के जरिए सरकार दबाना चाहती है। हमारी जायज़ मांगों को लेकर सरकार कई बार आश्वासन दिया, लेकिन जब वादों को पूरा करने का समय आता है तो ठगने का काम करती है। सरकार हर कार्यों में हमारा सहयोग लेती है, लेकिन राज्य कर्मी का न तो दर्जा देती है और न ही सम्मानजनक मानदेय देती है। जिले के सभी संविदा संगठनों, शिक्षा प्रेरक, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, बीपीएड, आशा बहू, रसोईया, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, निर्वाचन, पशु मित्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एड सोसाइटी, आउटसोर्सिंग वर्कर, पैरावेटरी वर्कर्स, फार्मासिस्ट, ग्राम रोजगार, उर्दू सचल वाहन चालक एवं संयुक्त नर्सिंग एसोसिएशन आदि से बना संविदा बेरोजगार महागठबंधन का धरना प्रदर्शन बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में हुआ, जिसमें सभी संगठनों के संविदा कर्मी एवं बेरोजगार शामिल रहे। तत्पश्चात संविदा बहाली को लेकर सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन करते हुए रोड मार्च किया गया। इस दौरान सभी संगठनों के लोगों ने एक स्वर में कहा कि मौजूदा सरकार संविदा व बेरोजगार विरोधी है। इसका लोकतंत्र में बने रहने का कोई हक नहीं है। समय रहते यदि अपने रवैया नहीं बदली तो इसका परिणाम दूरगामी होगा और महागठबंधन सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने को बाध्य होगा। चेतावनी दिया कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 18 फरवरी को समस्त संविदा संगठनों के संविदा कर्मी एवं बेरोजगार लखनऊ में सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे।